एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें 4 सदस्य थे। माता, पिता और उनके 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम बबलू था और छोटे बेटे का नाम रोहन था। रोहन सौतेला बेटा था, लेकिन उनके पिता, रामलाल, ने दोनों को समान प्यार और मेहनत से पाला था। रामलाल नदी के किनारे मछली पकड़ते और बाजार में बेचते थे, जिससे उनका घर खर्च चलता था। समय बीतता गया और दोनों बेटे बड़े हो गए। बबलू चालाक और महत्वाकांक्षी था, जबकि रोहन सीधा सादा और ईमानदार था। दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी। रामलाल ने दोनों को समान रूप से पाला था, लेकिन बबलू का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। जब बबलू बड़ा हो गया तो रामलाल ने उसकी शादी करा दी। बबलू की पत्नी सिलू घर में एक कपटी मुस्कान लेकर आई थी। जब बबलू की शादी हो गई तो उसने काम पर जाना शुरू कर दिया। बबलू की माँ और उनके पिताजी अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। बबलू के पिताजी की तबीयत धीरे धीरे बहुत बिगड़ रही थी, जिसका कारण उन्हें कुछ दवाई की जरूरत थी, लेकिन बबलू ने उन पर कोई गौर नहीं किया और उन्हें नजरअंदाज करता रहा। बबलू की पत्नी सिलू स्वार्थी और लालची थी। वह अक्सर अपने सास-ससुर को ताने मारती और बुरा भला कहती। बबलू यह सब देखता, लेकिन कुछ नहीं कहता था। शीलू का व्यवहार घर में कलह का कारण बन गया था। एक दिन रामलाल की मृत्यु हो गई। रोहन और उसकी माँ बहुत दुखी थे, लेकिन बबलू और शीलू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शीलू का व्यवहार और भी बुरा हो गया और रोज रोज की कलह से तंग आकर रोहन ने एक दिन विरोध किया। शीलू ने रोहन को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बबलू भी अपने भाई का साथ देने के बजाय अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। रोहन और उसकी माँ ने गांव के सेठ से एक कमरा किराए पर लिया। सेठ ने कुछ दिनों की मोहलत दी और रोहन ने वादा किया कि वह किराया चुका देगा। अब रोहन को कोई काम ढूंढना था, लेकिन रोहन की उम्र देखकर कोई उसे काम नहीं देता था। रोहन ने एक होटल में काम ढूंढा, लेकिन पैसे कम थे। उसने होटल के मालिक से पैसे बढ़ाने की बात की और मालिक ने थोड़ी रकम बढ़ाई। रोहन की माँ को बहुत दुख हो रहा था कि उसका बेटा इतनी छोटी सी उम्र में काम पर जा रहा था। रोहन ने थोड़ी बचत की और सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने कहा कि वह किस भरोसे पर पैसे दे, तो रोहन ने वादा किया कि वह मेहनत करेगा और समय पर पैसे चुका देगा। सेठ ने रोहन से कहा कि अगर तुमने 6 महीने में पैसे वापस नहीं दिए तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर लूंगा। सेठ ने रोहन को पैसे दिए और रोहन ने अपनी मेहनत से एक हलवाई की दुकान खोली। दुकान शुरू में ठीक चली, लेकिन बाद में बिक्री घट गई। सेठ ने उसे याद दिलाया कि अगर 6 महीने में पैसे नहीं मिले तो वह दुकान खो देगा। फिर एक दिन आया जिसे रोहन की किस्मत चमक गई। रोहन को एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिसमें 10,000 रसगुल्लों का ऑर्डर था। उसे एडवांस में पैसे मिले और उसने फैक्ट्री खोली, जिसमें गांव के लोगों को काम मिला। रोहन ने दिन रात मेहनत की और ऑर्डर को समय से पहले पूरा किया। उसके काम की प्रशंसा हुई और उसे और भी ऑर्डर मिलने लगे। उसने सेठ का उधार चुकाया और गांव में एक आश्रम खोला, जिसमें उन बूढ़े लोगों के लिए सुविधा दी जिन्हें उनके बच्चे छोड़ देते थे। रोहन नहीं चाहता था कि जिस मुसीबत से वो और उसकी माँ गुजर कर आए, वह किसी और को ना गुजारना पड़े। रोहन नहीं चाहता था जैसे उसकी माँ को बुढ़ापे में भटकना पड़ा, ऐसे किसी और के माँ बाप को ना भटकना पड़े। बबलू, जो रोहन की तरक्की देख रहा था, जलन से भर गया। उसने रोहन की फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार रोहन की मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई। उसकी माँ को गर्व हुआ और उन्होंने रोहन को आशीर्वाद दिया। बबलू ने अपनी गलती समझी और रोहन से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बड़ों का सम्मान और सेवा करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।